नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इधर पर अभी हिंदी साहित्य के इंटरव्यू चल रहे हैं और हमारे साथ एक साथ जुड़ चुके हैं जो अभी अभी अपना इंटरव्यू दे के आए हुए हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए। सौरभ मिश्रा। सर आप कहाँ से हैं? हम प्रतापगढ़ से हैं, मूलतः अभी प्रयागराज से आए हैं। तो आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था और कितने सदस्य थे? ये हमारा शर्मा जी के बोर्ड में था और जो है 3 सदस्य थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और शर्मा जी थे। तो जैसे कि आप रूम में एंटर हुए तो आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे गए, थोड़ा क्रमबद्ध बता सकते हैं? जी। तो रूम में तो पहले आपको जो है वो जो वहाँ पे पियोन है वो आपको अंदर करेगा, तो आपको पूछ लेना है कि आएँ कि ना आएँ, फिर नमस्ते करके वो तुरंत कह देते हैं बैठिए, कम्फर्ट हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। फिर आप अपने बारे में बताइए, नाम पूछेंगे, कहाँ से आए हैं? अब मैं प्रयागराज से हूँ तो पहले उन्होंने वही कि आप प्रयागराज से आए हैं, वहाँ तो अभी बहुत जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, तो बताइए कोई 5 विद्वानों के नाम बताइए जो इलाहाबाद में एकदम जाने जाते हों, उनकी कोई काट ना हो। सो अध्यक्ष जी ने कहा ये। तो मैंने महर्षि भारद्वाज जी का नाम बताया, फिर अपना छायावाद से नाम बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हॉस्टल से मेरे उन्होंने प्रश्न पूछा अमरनाथ झा जी के ऊपर कि किस सब्जेक्ट के थे, कैसे क्या थे, तो वो सब चीज़ें मैंने जो पता थी वो बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ जो है इशारा कर दिया। तो फिर पहले एक्सपर्ट ने जो है उन्होंने पूछा कि आपका शोध विषय रामदास जी पे, हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कथेतर पे फिर पूछा कि कथेतर में आपका क्या है, कैसे है, कौन-कौन सी विधाएँ हैं? तो फिर कहा कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है मूलतः? फिर कहा दोनों की एक-एक रचना आप बताइए, वो बता दिया। फिर उन्होंने कहा क्या पढ़ के आप आए हैं? दूसरा प्रश्न। फिर मैंने कहा छायावाद, प्रेमचंद और चीज़ें जो कथेतर ये सब चीज़ें। तो छायावाद पे उन्होंने कहा कि एक पंत की कविता उन्होंने सुनाई, कही इसकी आप व्याख्या कीजिए। तो हम कहे सर ये कविता तो मुझे नहीं पता है। कहे अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने छायावाद पे कुछ प्रश्न कि छायावाद का सबसे पहला लेख किसका था? वो लेख मैंने बताया मुकुटधर पांडे जी का था। फिर उसके बाद श्रीधर पाठक पे बात हुई और नंदुलारी वाजपेयी जी का क्या मत था छायावाद पे, और श्रीधर पाठक का क्या था, और उसके बाद पंत जी का क्या मत था। तो इस तरीके से फिर बात तो छायावाद पे हुई। फिर उन्होंने रामदरस जी की एक कविता सुनाई। उन्होंने कहा इसकी व्याख्या आप करिए। तो उस कविता में मैंने बताया प्रकृति चेतना है, तो उन्होंने कहा इसको विमर्श से जोड़िए। तो हम कहे सर समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहे कि अच्छा आजकल जो विमर्श चल रहे हैं, तो तब मुझे समझ आया। हम कहे सर आदिवासी विमर्श है, जंगल के ऊपर बात हो रही तो आदिवासी विमर्श। कहे हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ उन्होंने बस 2 प्रश्न पूछे थे कि दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने, हाँ, उन्होंने दर्शन पे पूछी कि अद्वैतवाद और विशिष्टा, आप दर्शन पढ़े हैं बीए में? हमने कहा हाँ सर। उन्होंने कहा अद्वैत और विशिष्टाद्वैत में क्या अंतर है? तो वो मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कौन थे? वो मैंने बताया। फिर बस उनके यही 2-3 प्रश्न थे। फिर तीसरे एक्सपर्ट जो थे उन्होंने भी दर्शन से ही बात शुरू की। उन्होंने कहा कबीर और तुलसी, इन दोनों के दर्शन में क्या समानता, क्या अंतर है? तो वो मैंने बताया कि पहले तो वो दोनों निर्गुण है, एक सगुण है। फिर उसके बाद मैंने कहा दोनों राम की पूजा है। तो इस तरीके से मतलब बात उनसे आगे बढ़ी। दर्शन के बाद फिर उन्होंने कामायनी पे पूछा कि इड़ा जो है किस पुस्तक में कहाँ पे आता है? तो मैंने बताया कामायनी का सर्ग है। तो कहा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है, हाँ, उन्होंने पूछा भारतेंदु जी के ऊपर कि भाषा के ऊपर उनका जो काम था, भाषा के ऊपर उन्होंने बहुत से दोहे कहे। कितने दोहे? हमने कहा सर संख्या तो नहीं पता है। कहे अच्छा कोई दोहा सुनाइए उनका जो भाषा के ऊपर हो। तो हमने कहा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो कहे इसकी व्याख्या करिए। तो उन्होंने कहा कि उस समय का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक भाषा की सबको एक साथ लाने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और हाँ, आखिरी प्रश्न उनका ईड़ा वाला था, वो वाला हो गया। फिर उन्होंने तुरंत इशारा किया बोर्ड अध्यक्ष की तरफ। उन्होंने कहा धन्यवाद, जाइए आप, आपका दिन मंगलमय हो। हमने भी नमस्ते किया, बाहर आ गए। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? हाँ, वही 15 से 16 मिनट, सबका वही। कोई व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछे नहीं, गए? व्याकरण से हमसे एक भी प्रश्न नहीं हुआ। हमारा पूरा प्रश्न बीए के दर्शन शास्त्र पे, छायावाद के कामायनी से, भारतेंदु से, और फिर वही जो है तुलसी और कबीरदास पे। आपके पीएचडी पे या थीसिस पे या एक्सप्रेस पे कोई? हाँ, पीएचडी पे तो मेरा पहला सब्जेक्ट एक्सपर्ट जब आए उन्होंने पीएचडी से ही शुरू किया था, बताया मैंने। कथेतर पे उन्होंने रामदरस जी की कविता पे उन्होंने बात की, तो पीएचडी से ही बात शुरू हुई थी। लेकिन हाँ, पीएचडी पे 4-5 प्रश्न थे, उसके बाद फिर प्रश्न बदल गए। और एमपी से कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया? एमपी से, हाँ, उन्होंने एमपी से मुक्तिबोध जी का नाम लिया। हाँ, मुक्तिबोध जी का नाम उन्होंने लिया था कि बताइए जो है मुक्तिबोध जी पर वो प्रश्न किस तरीके से बना था कि अ, ब्रह्म राक्षस पे, हाँ, जो दूसरे सब्जेक्ट मेंबर थे उन्होंने ये उनका दूसरा प्रश्न था कि ब्रह्म राक्षस पे कौन बात कर किया है, किसकी कविता है? तो हमने कहा मुक्तिबोध जी की। कहे कहाँ के थे? तो मैंने बताया मध्य प्रदेश श्योपुर में जन्म हुआ। कहे ब्रह्म राक्षस क्या है? ये प्रश्न उन्होंने पूछा था।
तो ब्रह्म राक्षस क्या है, इस प्रश्न का जवाब भी मैंने बताया उनको। तो हाँ, एमपी से यही एक प्रश्न हुआ था। और बोर्ड मेंबर जी ने एक प्रश्न पूछा था कि महर्षि एक कोई उन्होंने प्रयाग के महर्षि का नाम लिया था, कहा कि उनका कोई संबंध यहाँ मालवा से था, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने माफ़ी मांग ली थी। तो एमपी से ये 2 प्रश्न आए थे। जैसा कि हॉबी में लिखा जाता है कि मेरी हॉबी कविता करना है, लेखन करना है, तो उस तरह के से कुछ प्रश्न पूछे गए हाँ, कविता मैंने लिखा हुआ था, लेकिन हॉबी पे कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बस यही बहुत ही आसानी से मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है, ये सबसे बड़ी सुविधा देते हैं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, उस पर प्रश्न वो पूछते हैं। और बाकी आपका जो डैफ है उसमें, जैसे मुझसे एक गलती ये हुई कि मैंने अपने हॉस्टल का जो नाम था उस पे मैंने पूरा रिसर्च नहीं किया, अमरनाथ झा जी पे। तो मैंने कुछ बात शुरू में कह दी। उन्होंने पूछा कि अमरनाथ झा किस सब्जेक्ट के थे प्रोफ़ेसर? तो मैंने कह दिया सर अर्थशास्त्र के थे। तो कहे अर्थशास्त्र के थे कि, हमने कहा सर सही पता नहीं है। तो उन्होंने कहा बताइए आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, गलत। तो हमने माफ़ी माँग ली कि सर मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने फिर गंगानाथ झा का नाम ले लिया, तो बोर्ड मेंबर ने कहा, वो अध्यक्ष जी ने कहा कि बताइए, मैं उनके बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ, आप बाप के बारे में बता रहे हैं। तो हमने कहा सर माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी माँग ली। तो बस डैप फॉर्म में आपने जो-जो चीज़ें लिखी हैं, अपने ज़िले का नाम, अपने मतलब विद्यालय का नाम अगर हॉस्टल में है, वो सारी चीज़ें आप जो है उसको एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। बस। ओके सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत।